अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व हम्दुहु वसीलतुन इलल जन्नति लिल हामिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन ताहा व यासीन अन्नबील मुसद्दद अर्रसूलिल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व क़तलतिहिम व गासिबे हुकूक़िहिम। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फिअलल खैराति व इक़ामत सलाति व ईताअज ज़काति व कानू लना आबिदीन। सलवात पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक-व-पाकीज़ा किताब है। इसमें कुछ माज़ी के वाक़यात बयान किए गए हैं। किस्से कहानियों पर मुश्तमिल बात आधारित है। कुछ अहकाम हैं और कुछ भविष्यवाणियां हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद। आप ये सोचते होंगे कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, इसमें किस्से काहे को बयान किए गए। वो माने ना अजीब अजीब बात मेरे वालिद मोहतरम बता करके चले गए मुल्क। उसी बातों को दोहराता हूं, अपनी कोई खास मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं। कुरान करीम में मादी के वाक़यात दोहराए गए। किस्से कहानियां कि ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, धमाका हुआ। वालिद मोहतरम से पूछा कि अब्बा कुरान तो कानून की किताब है, इस कानून की किताब में ये मादी के वाक़यात को क्यों दोहराया गया। तो कहा पाने के अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आ जाता है किसी मामले को लेकर के, तो वो फैसला महफूज कर लिया जाता है, किस्से के तौर पर लिख लिया जाता है। बाद में वैसा कोई और मुकदमा किसी लोअर अदालत में पेश होता है तो वो पुराना वाला किस्सा दोहरा करके प्रूफ के तौर पर पेश किया जाता है कि भैया ये नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो मेरी मंजिलों में थोड़ा मेरी आवाज चलने लगे, वो कभी एसी में तो कभी पीसी में, वो क्या है, वो आवाज
आज से 20 साल पहले हुआ, उसे आधार बना करके वकील ने पेश किया कि भैया जब पहली बार ऐसा केस आपकी अदालत में नहीं आया है, ऐसे ही मुकदमे में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। तो अब यह आपको बात समझ में आई। कुरान करीम मादी के वाकयात को इसलिए दोहराता है ताकि आने वाले जमाने में कोई ऐसा वाकया हो जाए तो नजीर के तौर पर पेश किया जाए कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अगर आपका दिमाग नहीं पहुंचा तो जल्दी से पहुंचा दूं कि अब आपको बात समझ में आई कि जब मरियम के वहां ईसा की विरासत हुई और कौम वाले मरियम के पास आए और पूछा कि ये तुम्हारे पास बच्चा कहाँ, तो मरियम ने गहवारे की तरफ इशारा किया और जब गहवारे की तरफ इशारा किया तब वो 3 दिन का बच्चा बोला इन्नी अब्दुल्ला। मुसलमान बयान देखिएगा, बात बिल्कुल पुरानी है मगर वो मिसाल अभी दिया। वो बच्चा क्या बोला, इन्नी अब्दुल्ला आदानियल किताब वजअलनी नबिया। फिर आपका दिमाग नहीं पहुंचा, आप मुझसे पूछें कि मौलाना आपका घर कहाँ है, तो मैं कहूं कि नाश्ता करके आ रहा हूं। पूछे कि मौलाना आपका घर दौलत कदार का कहाँ है या गरीब खाना का, तो मैं जवाब दूं कि भैया मैं नाश्ता करके अभी आ रहा हूं। कहेंगे कि यार मौलवी का जवाब तो नहीं खराब हो गया है। इससे पूछा जा रहा है कि भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये जवाब दे रहा है कि अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ। मरियम की कौम मरियम से पूछ रही थी कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तो ये तुम्हारे पास बच्चा कहाँ से आया। ईसा कह रहे हैं इन्नी अब्दुल्ला। बिल्कुल जो मैंने मिसाल दी है ना कि मौलाना आपका घर कहाँ, मैंने कहा कि भैया नाश्ता करके आ रहा हूँ। कहा आपका दिमाग तो नहीं खराब है, पूछा जा रहा है कि घर कहाँ है, तो आप बता रहे कि नाश्ता करके। कौम में मरियम पूछ रही है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो तुम्हारे पास बच्चा कहाँ से आया। तो ईसा को ये बताना चाहिए कि मैं कैसे और कहाँ से आया। बरात इसके ईसा कह रहे हैं कि इन्नी अब्दुल्ला वातानियल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई। और उसके बाद देखिए बिरादरी इतनी समझदार थी, बिरादरी इतनी समझदार थी कि वापस चली गई। एक बार भी मरियम से पूछा नहीं कि हम तो तुमसे कुछ और पूछ रहे हैं, बच्चा कुछ और बोल रहा है। मैंने कौन मरियम से पूछा, ए मरियम की कौमों पूरा जवाब तो ले लो। मरियम की कौम ने जवाब दिया, जवाब पूरा मिल गया। हम जानते हैं लहरे हरानी बच्चा मनसबदारों राही का हकदार नहीं होता। पढ़िए मोहम्मद वाले। गौर कर रहे हैं, मैं अभी वो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुकदमे वाली बात कही, अभी वहां तक आया नहीं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बच्चे से, अब जब बच्चे ने कलाम किया तो कुरान करीम ने वाक़े को दोहराया कि हमने मरियम को बगैर शौहर के औलाद अता की और ईसा जैसा पाको पाकीज़ा बेटा अता किया। और जब वो 3 दिन का था तो वो गहवारे में बोलने लगा। अब आपको बात तो समझ में आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पुराने वाक़यात को क्यों दोहराता है, ताकि आने वाले जमाने में अगर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो तो नबीर बनाया जाए कि भैया ये बात कोई पहली बार नहीं, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। इसीलिए कुरान ने मरियम के बेटे ईसा के बोलने की बात कुरान में रिपीट की, ताकि जब काबे में पैदा होने वाला अबू तालिब का लाल गुफ्तगू करे तो बताया जा सके पहली बार ऐसा नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
अल्लामा कासिम कस्बैनी अपनी किताब अमीरुल मोमिनीन मिनल महदी इलल लहद जो बैरूत से शाये हुई, मेरे वालिद खरीद करके ले आए, मेरी लाइब्रेरी में महफूज है। सफा 1 से लेकर के 51 तक का खुलासा बताता हूँ। अल्लामा कासिम कस्बैनी अपनी किताब अमीरुल मोमिनीन मिनल महदी इलल लहद, क्या मतलब हुआ उर्दू में? हजरत अली मिनल महदी इलल लहद के हवाले से लेकर के कब्र तक की मंजिलों के पूरे वाक़यात को अल्लामा कासिम कस्बैनी ने अपनी किताब में नक़्ल किया है। अजीबो गरीब बात, पहले पेज पर वो लिखते हैं कि 13 रजब की चांदनी बिखरी हुई थी, 13 रजब की चांदनी बिखरी हुई थी। फातिमा बिन्ते असद इशारे कुदरत के मुताबिक रात को बैतुल्लाह की तरफ चली गई। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। कहाँ चली गई? अरे मौलवियन रात को 2 बजे अगर चली जाए और आपकी आंख खुले तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार मेरे पास सोई थी और ये कहाँ चली गई। अगल बगल रिश्तेदार, भाई भतीजे, चचा और पड़ोसियों से दरियाफ्त करेंगे कि जनाब मौलवियन तो आपके घर नहीं आई। तारीख पढ़ने वाले और मजलिसें सुनने वाले जानते हैं कि रात के सन्नाटे में फातिमा बिन्ते असद बगैर अबू तालिब के बताए हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर चली गई। झूठा से झूठा राइटर भी ये बात नहीं बताता कि अबू तालिब ने किसी रान पड़ोसी से पूछा हो कि मेरी शरीक हयात तुम्हारे घर तो नहीं आई। न पूछना इस बात की दलील है कि अल्लाह के बने बनाए मंसूबे से पूरा परिवार पहले से हमारे सुकूत तोड़ दे रहा हूं अभी आपका। पूरा परिवार जो है इस बात से उस दिन नहीं भाई, बरसों पहले से वाकिफ था। अब फिर किताब का नाम बताता हूँ, पहले वाकया सुनिए। जब सरकारे दो आलम खतरी मरतबत ताजदार मदीना, नबियों के सरदार, ताहा लकब, मुदम्मिल खिताब, आमिना के लाल, अबू तालिब के चश्म चराग, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नजर, मखलूक के अव्वल, नूर अव्वल, सैयदुल मुरसलीन की विलादत बासादत हुई। कब हुई? अरे कमाल, मुसलमानों ने चक्कर में डाल दिया 12 वफात 12 भाई सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बता रहे हैं कि 17 रबीउल अव्वल को इनसे भी गलती हुई। असली मामला यही है। जो क्या पूछा, कहा कि पैदा कब हुए, कहा 12 रबीउल अव्वल को। मैंने कहा मरे कब, कहा 12 रबीउल अव्वल को। मैंने कहा इन्हीं की बात सही मान लिया जाए, पैदा हो के 12 रबीउल अव्वल को ये बताना चाह रहे हैं और मर के 12 रबीउल अव्वल को ये आश्कारा करना चाहते हैं कि मेरे जानशीन 12 ही। हर लफ्जों में बात पोशीदा है मौलवी साहब। मैं वो बात कह रहा था कि जब सरकारे दो आलम की विलादत बात भैया, अगर मान लीजिए कि किसी का वहां भतीजा पैदा हो जाए तो मर्द नहीं जाता, पहले औरतें जाती कि चला देखा जाए कि बीवी बच्चे खैरियत से हैं, पैदाइश नॉर्मल हुई है कि छोटे ऑपरेशन से हुई है कि बड़े ऑपरेशन से हुई, बच्चे की तबीयत ठीक है तो समझा नहीं ना। तो जब विलादत बसादत सरकारे दो आलम की हुई, वो बात ध्यान में रखिएगा कि पूरा परिवार पहले से वाकिफ था। पूरा परिवार, और वो भी 1-2 साल पहले से नहीं।
अब जब विलादत बात तो जनाब फातिमा बिन्ते असद आमिना के घर तशरीफ ले गई और जाके पूछा, बच्चे और बच्चे के हालात दरियाफ्त किए। इधर अबू तालिब इंतजार में बैठे थे कि वहां आएंगे तो मैं भी पूछूंगा कि मेरा भतीजा कैसा है, तबीयत वगैरह ठीक है या नहीं। गौर फरमा रहे हैं ना। जब जनाबे अबू तालिब की शरीक हयात फातिमा बिन्ते असद बैत शरफ के अंदर तशरीफ लाई, फौरन इन्होंने पूछा कि बच्चा और बच्चा खैरियत से है ना। फिर जवाब देखिएगा उलट गया, फिर जवाब उलट गया। जैसे ही पूछा कि बच्चा और बच्चा खैरियत से है ना, तो जवाब में फातिमा बिन्ते असद ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या बच्चा और बच्चा खैरियत से है ना, तो कहा उनकी शरीक हयात ने कि आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। कैसा है, गोरा है कि काला है, सवाल पैदा हुआ ना। मगर जितनी बात तारीख ने लिखी हो तो नहीं रिपीट करता हूं। जैसे ही पूछा कि बच्चा और बच्चा खैरियत से, तो जनाब फातिमा बिन्ते असद ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। उसके बाद अबू तालिब के कौल को राइटर ने सुनहरे हरफों से लिख करके अपनी अपनी तारीख में जगह देगी। कहा कि फौरन उन्होंने अपने कदमों को जमीन पर जमाया और अपनी शरीक हयात से फरमाया, 3 साल तुम भी सब्र करो। क्या कहा? 3 साल तुम भी सब्र करो, तुम्हारे वहां भी ऐसा ही बच्चा पैदा होगा। मुझे बड़ी ऊंची बात बताने जा रहा हूँ। अगर जो जनता खामोशी से सुन ले तो ये उनका कसूर है, और अगर मैं अदा न कर सकूं तो ये मेरा कसूर है। कहा 30 साल तुम भी सब्र करो, तुम्हारे वहां भी ऐसा ही बच्चा पैदा होगा। पूरी बात सुनिएगा बताने की। कहा फर्क ये होगा कि आमिना के वहां जो बच्चा पैदा हुआ है वो नबी है। आपका दिमाग नहीं पहुंचा तो हमारे अब्बा का तो पहुंच ही गया। कहा कि आमिना के वहां जो बच्चा पैदा हुआ है वो नबी है। अब 3 साल बाद जो तुम्हारे वहां बच्चा पैदा होगा वो बली होगा। मेरे भाई से मोहतरम ने फरमाया, नबी के पैदा होने के फौरन बाद जब नबी को नबी मान ले वो तो काफिर रह जाए, और आने नबूवत के बाद जो शक पर शक करता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। समझ में आए ना। कहा कि 30 साल तुम भी सब्र करो, तुम्हारे वहां भी। ये पेशिनगोई है, भविष्यवाणी है। गौर फरमा रहे ना, ये पेशिनगोई। कहा कि 30 साल तुम भी सब्र करो। 30 साल का डिफरेंस था। सन 1 आमुल फील में नबी की विलादत हुई। सन 1 आमुल फील में नबी की विलादत हुई, हाथी वाले साल में अबरहा के आने के बाद, और 30 आमुल फील में हज़रत अली की विलादत बासादत हुई। 30 साल छोटे बड़े हैं। कितने छोटे बड़े हैं? 30 साल। 30 साल तुम भी सब्र करो, तुम्हारे वहां भी ऐसा ही बच्चा पैदा होगा। फर्क ये है कि जो आमिना के वहां बच्चा पैदा हुआ है वो नबी है, और तुम्हारे वहां जो बच्चा पैदा होगा वो वली लीजिए। जी 13 रजब आ गई, जो मैंने बात बताया कि बगैर पूछे चली गई। जब सुबह सादिक तंबुरान हुई, अबू तालिब अपने बैतुल शरफ से निकले और गूंजे और कलियों में मुनादी करने लगे, जागो बेदार हो जाओ, अल्लाह का वली पैदा हो गया। पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट नोट कीजिए।
क्या कहा? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहा कि जागो बेदार हो जाओ, जागो बेदार हो जाओ। अल्लाह का वली पैदा, एक सरफिरा आदमी जो जरा देर से सो के उठता था, अक्सर नमाजें कदा हो जाती थी। अबू तालिब के चिल्लाने से नींद टूट गई तो बावला बाहर निकला और कहा कि क्या हुआ है? कहा कि अल्लाह का वली पैदा हो गया। कहा कि कहाँ हुआ है? कहा कि काबे के अंदर हुआ है। तो कहा कि काबे के अंदर हुआ है? कहा कि हाँ। तो कहा कि गए थे, आप देख करके आए हैं क्या? कहा कि नहीं, मैं गया नहीं हूँ। तो कहा कि तो बिला वजह चिल्ला रहे हैं, पहले जाइए पता लगा के आइए कि बच्ची पैदा हुई है कि बच्चा पैदा हुआ है। तो कहा कि तुम बेवकूफ हो, मैंने तो 30 साल पहले ही बता दिया था कि बच्चा पैदा होने वाला वली। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। उससे ऊंची बात बता दो मुझ साहब, मुझसे बैठे तो ऊंची बात भी बताना पड़ेगी। क्या? जब मरियम के वहां विलादत, जब मरियम के वहां विलादत का, मरियम की अम्मा के वहां, मरियम की अम्मा के वहां जब विलादत का वक्त, मरियम बत्न मादर में थी, मरियम बत्न मादर में थी और उस वक्त मरियम की वालदा करे इन्नी नजर तो फी बत्नी मुहर्ररा, कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा है, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले जहाँ फरमाया काइंदी नजर तो फी बत्नी मुहर्ररा, कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा है मैं नजर मानती हूँ कि इसे मैं बैतुल मुकद्दस पर चढ़ा दे दूं, खिदमत के लिए दे दूंगी। तो फरमा लेना, आपका दिमाग पहुंचा नहीं। बड़ी मुकद्दस खवातीन थी, मगर पेट में हमल आने के बावजूद भी धोखा हो गया। कहा कि जो बच्चा पैदा होगा तो मैं बैतुल मुकद्दस पर नजर कर दूंगी। पैदा हुई बच्ची, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले इनकी इल्मियत का मेयार बस इतना था कि पेट में आने के बावजूद भी पता न चला कि बच्ची है या बच्चा, यहाँ 30 साल पहले ही बता दिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब वो अल्लामा कादिम करवेनी ने जो अपनी किताब अमीर अल-मोमिनीन में लिखा है, खफायत से लेकर के कामन तक का खुलासा, कहा कि 13 रंग की चादरी बिखरी हुई थी। फातिमा बिन्त असद इशारे कुदरत के मुताबिक बैतुल्लाह के करीब गई। फिर जदीद बात जो है, फिर राम से पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो कभी सुना नहीं होगा। बैतुल्लाह के करीब हाजी यहाँ होंगे, हाजी को भी पता नहीं होगा। अब जब बैतुल्लाह के करीब गई तो हर मकान में 4 दीवार होती है। कोई भी मकान बनाएंगे 4 ही दीवार तो होगी ना, मगर काबे की एक दीवार का नाम है अल-मुस्तजार। काबे की जो लोग हाजी हैं, अगर उन्हें पता होगा ये बात या कहीं किताबों में पढ़ा होगा, तो दीवार की एक तरफ की दीवार का नाम है मुस्तजार। अब भैया मामला बहुत पेचीदा है, बहुत पेचीदा है। जवाबी आर्मी कॉलेज में जब मैं तेरे तालीम था, किसी उस्ताद का नाम नहीं लूंगा, तो एक उस्ताद से पूछा कि हुजूर ये ब्रैकेट में अल-मुस्तजार लिखा हुआ है, इसका माना क्या है? तो उन्होंने कहा भाई यूं समझ लो, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले से किसी की हकालत नहीं कर रहा हूँ, ये अंदाज़े बयान है। कहा कि भाई यूं समझ लो बेटा, मैं घर आया, आपा से पूछा, कहा कि भाई ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है अल-मुस्तजार, इसका क्या मतलब है? कि दीवार को मुस्तजार कहते हैं। अब्बा ने कहा बेटा, जार के माने पड़ोसी के होते हैं और पड़ोसी पड़ोसी का मददगार होता है। कहा कि जार के माने पड़ोसी के होते हैं और पड़ोसी पड़ोसी का मददगार होता है। तो मैंने कहा कि अभी तो बात यहाँ फिर बैठ नहीं रही है, ये दीवार पर किस माना में मुस्तजार है? तो आपके गांव में पता नहीं है कि नहीं, तो मेरे गांव में एक मस्जिद थी बहुत पुरानी। उस मस्जिद में एक दीवार थी जो हमारे इमामबाड़े की तरफ सहन में खुलती थी।
उसमें 3 फुट ऊपर से ऐसे ढलाऊ एक सपोर्टर दीवार, किले वगैरह में आप देखेंगे, किले वगैरह में जो ऊंची दीवारें उठाई जाती हैं तो सपोर्ट में जो है जगह जगह वो लगाया जाता है, जो सपोर्ट में उस दीवार को संभाले रहता है कि गिरने न पाए। वैसी जब दीवार होती है तब उस दीवार को करते मुस्तजा। तो वो दीवार मतलब मिसाल के तौर पर 8 फुट ऊंची थी, तो 3 फुट नीचे से एक दीवार 3 गज दूर तक ऐसे आ गई, जो उस दीवार को सपोर्ट किए हुए थी। अब आपको बात समझ में आई? जिधर वो दीवार में वो सपोर्टर लगा हुआ था, उसी दीवार को अरब वाले मुस्तजार कहते थे। काबे की दीवार का वो हिस्सा जिधर वो सपोर्ट वाली दीवार लगी थी, उसी दीवार को मुस्तजार कहते हैं। अल्लामा कादिर कदवेनी लिखते हैं कि फातिमा बिन्त असद जब काबे के पास गई तब वो दीवार के उस जानिब गई जिस दीवार को मुस्तजार कहते हैं। लुत्फ लीजिए। जिस दीवार में मतलब डबल दीवार, मान लीजिए भाई, बच्चे लोग नहीं समझेंगे, पुरानी इमारतों को जाकर, हाँ डबल से भी खतरनाक होती है, बड़ी मोटी है, हाँ लगाए कब्र वाली मस्जिद में है ना। तो कहा कि फातिमा बिन्त असद दीवार के उस जानिब गई जिस दीवार को मुस्तजार कहते हैं। अब अल्लामा कादिर कदवेनी कहते हैं कि उन्होंने हाथों को उठाया, कहा पालने वाले, मैं तुझ पर ईमान लाई, तेरे अंबिया और मुरसलीन पर ईमान लाई, तेरी भेजी हुई किताबों पर ईमान लाई। मेरे बतन में जो बच्चा है इसके तुफैल में मुसीबत को आसान कर दो। अल्लामा कादिर कदवेनी कहते हैं बच्चे का हवाला देना था, पर शक्ल हुई जदारिल काबा, पर दखलत फातिमा बिन्त असद वो वलदत फी जौफिल काबा। खुदा की खुदाई का हवाला दिया, दीवार में दर नहीं बना। नबियों की नबूवतों का वास्ता दिया, दीवार में दर नहीं बना। आसमानी किताबों का हवाला दिया, दीवार में दर नहीं बना। जैसे ही बच्चे का लिखते कब शक्ल हुई, अभी वो पॉइंट तो रही गया अल मुस्तजार वाला। तो मैंने कहा कि अब्बा, तो ये फातिमा बिन्त असद उस तरफ क्यों गई जिस दीवार को मुस्तजार कहते हैं? कहा बेटा राज ये था कि अगर किसी दूसरी तरफ खड़ी हो जाती तो राइटर लिखता दीवार कमजोर थी, बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ। फिर राइटर लिखता हमारी इमारत पुरानी हो गई थी, दीवार खस्ता थी, कुल 9 इंची की जोड़ैया थी। चिनाई भाई 9 इंची की चिनाई थी, खिसक गई और ये उसमें घुस गई। फातिमा बिन्त असद आमदन उस दीवार की जानिब गई जिस दीवार को मुस्तजार कहते हैं, ताकि किसी के दिमाग में ये बात न आए कि दीवार कमजोर थी। शक्ल हुई जदारिल काबा व दखलत फातिमा बिन्त असद को वलदत फी जौफिल काबा। अब फातिमा बिन्त असद उसमें दाखिल हो गई। फिर मामला फंस गया भाई। हम तो मुहक्किक आदमी हैं, उसी एतबार से गुफ्तगू करते हैं। कुरान कहता है, मौलवी साहब से पूछिए कि जब किसी के घर में दाखिल होना हो तो दरवाजे से इजाजत लेकर के जाओ, दरवाजे से। और लो भैया, कुरान ही जिसके घर में आया या आने वाला था, वही जब अल्लाह के घर में जा रही है तो चली गई दीवार के में सुरंग बना करके घुस रही है। तो कुरान की खिलाफत हो गई ना। तो मैं दस्ते अदब जोड़ करके अर्ज करूंगा कि मेरे माँ बाप अब कुर्बान फातिमा बिन्त असद, आप ये बताएं, पहली बात तो ये कि आपके घर वाले काबा के मुतवल्ली थे और ताली आप ही के घर रहती थी।
काबा के मुतवल्ली आप ही के घर वाले थे, चाबी आप ही के, तो चाबी लेके आती और दरवाजा खोलती और चली जाती। आप आई भी तो बगैर ताली लिए हुए और उधर गई जिस दीवार को मुस्तजार करते हैं और एक नया दरवाजा बना करके काबे के अंदर तशरीफ ले गई। तो जनाब फातिमा बिन्त असद ने जवाब दिया, कारण ये है कि मैंने काबे में नया दरवाजा बनाया, जब काबे ने मुझे कर दिया और मैं उसमें दाखिल हुआ। ताली इसलिए नहीं लेके आई कि अगर ताली लेके आती तो राइटर लिखता कि ज़ियारत करने आई थी, ज़ियारत करने आई थी, वक्त पूरा हो गया था, विलादत हो गई। ताली लड़ने के आना और दीवार का दर देना इस बात का प्रूफ है कि मैं दुनिया वालों को बताना चाह रही हूँ, खुद से नहीं आई थी, बुलाई गई। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। और मेरे वालिद मोहतरम के दर्जात को खुदा बुलंद करे। जब वो अपने मूड में आते थे तो कहते थे कि फातिमा बिन्त असद, इसके आगे और शरफ फरमाइए कि आखिर आप आम आने जाने के रास्ते से क्यों नहीं आई गई। तो उन्होंने जवाब दिया, ज़ैनुल आबिदीन, जब इसके बाप की बात जानना चाहते हो तो ये जान लो कि ये जो दरवाजा था ना, इससे बुत परस्त आया जाया करते। कहा कि इससे बुत परस्त आया जाया करते थे। मैंने नया दर बना के बताना चाहा, बुत परस्तों के माँ बाप के रास्ते और होते हैं, मुश्किन के माँ बाप के रास्ते। अब इसके बाद मेरे वालिद मोहतरम कहते हैं कि जो औरत बुत परस्तों के रास्ते पर चलना गवारा न करे, जो औरत बुत परस्तों के रास्ते पर चलना गवारा न करे, वो औरत बुत परस्त के साथ जिंदगी कैसे गुजारे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। इतनी निफाकत परस्त औरत, इतनी निफाकत परस्त औरत के जो पुस्तकों के रास्ते पर चलना गवारा नहीं करती, तो आपके बुद्धि में ये बात बैठना चाहिए कि फिर इतनी नफीस औरत किसी बुत परस्त के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी। नया दर बना के उन्होंने बताना चाहा। बुत परस्त और होते हैं, मुश्किन और होते हैं, बुत परस्तों के रास्ते और होते हैं, मुश्किन के रास्ते। मगर औरतें अपनी तारीफ पहुंच जाती हैं। हाँ, हर औरत जो है, हमारे घर में जब से हमारी बीवी का निकाह हुआ, बोली मौलवियन हो गई। अरे हम 14 साल पढ़े मदरसे में, दाल रोटी खा के तब मौलवी हुए। अब निकाह होते मौलवियन हो गई। सलवार पढ़िए। अब अगर कोई प्यार से कह देता मौलानी आएगी तो बड़ा खुश हो जाती है। यानी मतलब मैंने अंदाजा लगाया कि हर औरत जो है ना, वो अपनी तारीफ चाहती है। क्या हर औरत तारीफ उसकी कर दीजिए। अगर किसी की बीवी नाराज रहती है तो किसी मौलवी के पास तारीफ बनाने की जरूरत नहीं है।
दिन में 2-4 बार तारीफ कर दिया कीजिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। सारा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, क्या तारीफ कर दीजिए। हर औरत अपनी फजीलत को तारीफ चाहती है। अब जनाबे फातिमा बिन्त असद भी तो औरतें थी। अब ये रात को गई काबे के पास, बच्चा पैदा हुआ, न मीडिया थी, न रिपोर्टर था, न कोई गवाह था, न कोई सबूत था। अब वो कह रही है कि जब मैं आई तो दीवार में दर्द बना, जब मैं आई तो ऐसा हुआ, जब मैं आई। अरे भाई तो हम कह रहे हैं कि औरत तो अपनी तारीफ में जितना चाहे झूठ बोल दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब वो तेरे रब के कौन रात को वहां देखने गया था कि दरवाजा बना कि नहीं, दीवार फटी कि नहीं, बच्चा पैदा हुआ कि नहीं। अब ये फातिमा बिन्त असद को भी ये तशवीश सता रही थी कि आप कोई मीडिया उडिया वाला तो था नहीं। और अगर हम बिरादरी में जाएंगे, अब बिरादरी में जाकर के औरतों से ये बात कहेंगे कि जब हम रात को वहां पहुंचे, अल्लाह ने बुलाया था, अल्लाह के मुताबिक पहुंचे तो दीवार में दर बन गया, जब दर बन गया तो मैं अंदर चली गई, जब अंदर चली गई तो बच्चे की विलादत हुई, तो औरतें कहेंगी, क्या कहेंगी, पूरा इनका देखा। ऐसी औरत तो कायनात में देखा ही नहीं गया। इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है जो अकल में आने वाली है, अकल में आने ही वाली नहीं है जो ये कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि रुको रुको, मीडिया वाला तो है नहीं कि वो कैमरा रिप्ले करके दिखा देगा। वो उनमें से निकलते नहीं क्यों? हाँ देखिएगा, मेरा अंदाजे बयान नहीं, वो उसी में पड़ी रही। बड़ा पूरी बिरादरी में चर्चा हो गया, कहा कि वही में है। कोई कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई में है क्या, आज खुशी में है। कहा कि बेवकूफ हो, आज 2-3 दिन हो गया, अब विलादत का वक्त करीब हो गया, होंगी भी तो मर गई होंगी। तीसरी औरत बूढ़ी थी, वो बोली, अरे भाई अगर होंगी तो क्या खा रही होंगी और क्या पी रही होंगी। वो बूढ़ी औरत बोली कि अगर उसके अंदर होंगी भी तो आज 3-4 दिन गुजर गया, क्या खा रही होंगी, क्या पी रही होंगी। तो मैं उस बूढ़ी औरत से बोला, अमा मेहमान कोई तुम्हारे घर में है तो फिक्र तुमको लगी, जिसके घर मेहमान बन के आई हैं फिक्र उसको हम। उसी में बैठी रही। कहा मीडिया वाले को आने दो ताकि बात प्रूफ हो जाए। अब क्या मीडिया पूरा भाई इलाका टूट गया। कहा कि अजीब वाकया रूनुमा हुआ है, 70% औरत थी और 30% मर्द। पूरा मक्का और आसपास का इलाका एकदम खचाखच भर गया। अब उनमें बैठी है, वो निकल नहीं रही। कहा है कि अगर वो आके बयान करती औरतों से कि मैं रात को गई थी तो दीवार में दर बना। ये भैया को दर बना था तो रह गया था, दरवा फिर बंद हो गया, तो खुल जा सिम बंद हो जा, सिम की तरह खुला रहता तो बताती कि देखो इधर बना है, इधर से माए थी, उधर बना था फिर बंद हो गया था। कि उसी में बैठी थी। कहा तमाम मीडिया वाले को आने दीजिए। अब राइटर लिखता है कि चौथे दिन सरकारे दो आलम, चौथे दिन सरकारे दो आलम मौलाए कायनात को लेने की गर्ज से काबा के करीब पहुंचे। जब ये आए तो पूरा मजमा सुनते और हैरान कि देखो अब क्या होता है, कैसे ताला खोलते हैं और वो किस हालत में निकलती हैं। अब तमाम मीडिया रिपोर्टर मौजूद थे, भीड़ लग गई थी। अब लिखा है जब सरकारे दो आलम उसी दीवार के पास पहुंचे जिसे मुस्तजार कहते हैं, तो दीवार फिर फटी। आप समझे कि क्या बात डर बना था। अब तो मैं कह रहा हूँ जहां से सुना रहा हूँ, क्या मैंने बता, सरकार जब करीब पहुंचे तो दीवार में फिर डर बना। सरकार अंदर तशरीफ ले गए। चची जान ने कहा बेटा बच्चा आंखें नहीं खोल। अब मीडिया
किया कि अरे जब मोहम्मद मुस्तफा आए तो दीवार खिसक गई और डर बना। जब फातिमा बच्चे को लेकर के बिनते असद घर आई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह चौथे दिन डर बना था जब रात को मैं आई थी, इसी तरह सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तब बिरादरी ने माना, हाँ भैया जब आज ऐसा हुआ तो कल भी ऐसा हुआ होगा। रुकने का कारण आपको समझ में आया ना। सरकार लेने के लिए जब पहुंचे उसके अंदर तशरीफ दे गए तो कहा कि हे बेटा, बच्चा आंखें नहीं खोलता, हम एक एक लफ्ज की शरह करेंगे। ये नहीं कहा कि बच्चा अंधा है। इसको बात करिए मोहम्मद वाले लफ्जों पर नजर रखिएगा। ये नहीं कहा कि बच्चा अंधा है, कहा कि बेटा बच्चा आंखें नहीं खोलता। कहने का मतलब ये है कि खोल तो सकता है, खोल तो सकता है, मगर बेटा खोल नहीं रहा है। ताकि क्योंकि ये तो कहा नहीं था कि अंधा है, ये कहते खिलाओ हॉस्पिटल में ले जाओ। कहा कि बच्चा आंखें नहीं खोल रहा है तो कहा कि अम्मी जान मुझे अपने मेरी गोदी में दे दो। क्या क्या कहा? अरे आप लोग तो अस्पताल में पैदा हुए हैं, आपको तो पता ही नहीं है। बच्चों को गुस्ले मौलूद दिया जाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले सारी बातें बच्चों को बीच बीच में बताना जरूरी है। बच्चों को गुस्ले मौलूद तो कहा कि चच्ची लाओ बच्चे को मेरी आगोश में दे दो, तो कहा नहीं होगा मैं बना के कहता हूँ। चच्ची ने कहा बेटा अभी तो बच्चे को नहलाया धुलाया नहीं है, तो नबी ने फरमाया आप उसे गुस्ल देंगी कौन तो तीन। ला मेरी आगोश में दे दो। अब जब आगोश में लिया, अब बच्चा बड़ा होशियार था। अच्छे बच्चे अपने रिश्तेदार को कैसे पहचानते हैं, यो बच्चा हम ही को बताना पड़ेगा। हम गए अपने नवासे को गोदी में ले लिया, जल्दी 1 महीना हुआ नवासा पैदा हुआ। ये भैया वो रो ही नहीं रहा। तो उनकी नानी खड़ी थी, कहा ये सूंघ के जान गया। सलवार पढ़िए, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, मेरे बात की गलती करेंगे। कहा कि ये सूंघ करके पहचान गया है कि ये अपना खास खूनी रिश्तेदार। ये बात बिल्कुल सच्ची है, बच्चे सूंघ के जान जाते हैं। गैर की गोदी में दीजिएगा चिल्लाने लगेगा, खूनी रिश्तेदार की गोदी में दीजिएगा चुप हो जाएगा। कुछ सूंघ के जान जाता है कि हम किसकी गोदी में हैं। जब सरकारे दो आलम की आगोश में आए तो ये तो कोई आम बच्चा नहीं था। जब खुशबुए रसालत नाक में पहुंची, अब जरा सा अंदाज देखिएगा, वो दूर ऐसे ही लिए रहे होंगे बच्चे। और जब खुशबुए रसालत मशाबे इमामत में पहुंची तो बच्चे ने आंखें खोली। अच्छा ये तरीके से हथवा में लिए रहिएगा। अब बच्चा आंख खोलिएगा तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा? जो गोद में लिया चेहरा दिखाई देगा। अब आइए नोट कीजिए पॉइंट। जब सरकारे दो आलम को हाथों में, सरकारे दो आलम ने मौलाए कायनात को हाथों में लिया, अली ने आंखें खोली, नबी के चेहरे का दीदार किया, तुरंत 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 नबी ने एक हदीस इरशाद फरमाई। पहली हदीस नोट कीजिएगा, पहली हदीस जैसे ही आंखें खोली, नबी के चेहरे का दीदार किया, नबी ने हदीस इरशाद फरमाई। हदीस का पूरा पॉइंट नोट कीजिए। कहा अली तुमने अपनी नजर को महसूस किया मेरे चेहरे के लिए, तुमने अपनी नजर को महसूस किया मेरे चेहरे के लिए, तो मैंने अपने इल्म को महसूस किया। तेरे लिए। अभी बच्चियां भी समझाने के लिए मुझको फिर सहारा लेना पड़ेगा बच्चों का।
आज हमने कहा उनसे कहाँ गए हैं, उनका भतीजा हमारी मोबाइल ये मजलिस टेप कर रहा है। तो हमने कहा भैया कोई ठीक ठाक रहेगी तो हमारे में भी डलवा दीजिएगा, हम अपनी शरीक नयात को दिखाएंगे। तो भाई कहा तो मौलाना ये कौन बात है, और फट से दबाएंगे तुरंतों में पहुंच जाएगा। अरे 1 घंटा की मर्जी नहीं, हमको तो मोबाइल चलाना आता नहीं, पुराने जमाने के आदमी। वो कहे कि मौलाना साहब खाली अपना नंबर बताइएगा, खाली अपना नंबर बताइएगा, आई फट से अपना लड़का दबाएगा, फट से पहुंच जाएगा। अरे हमने कहा क्या समझ में आया, तो नबी ने हदीस इरशाद फरमाई, अली तुमने अपनी नजर को मखसूस किया मेरे लिए, तो मैंने अपने इल्म को मखसूस किया तेरे लिए। क्या मतलब 110 नंबर पर उन्होंने बुद्धि की बात देखिए। अरे बुद्धि जो लगाए, आज जो बुद्धि लगाए वो जरा देखिए ना। ये लोग बेवकूफ बनाते, हम बेवकूफ नहीं बनाते भैया। वहाँ तक मजमा मेरी बात को सुन रहा है। क्या कहा, 109 नंबर लिया और तुरंत मारा। अब पूरा का पूरा इल्म जो है तुरंत ट्रांसफर हो गया। अभी आपकी बुद्धि खुली नहीं। जैसे ही नबी ने यह हदीस इरशाद फरमाई, अब अली बोले कुरान पढ़ूं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बाबा से बुला। अच्छा भैया 40-45 मिनट हो गया। बहुत हमारे मौसम है, बुद्धि में बात बैठ रही है ना, हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर अली पहले बोल देते ही बतिया, अगर हजरत अली पहले ये कह देते कि कुरान पढ़ूं, तौरेत पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, शिया बिरादरी तो मान जाती कि मेरा मौला तो वहां से पढ़ के आया था, पढ़ सकता था, मगर दूसरी बिरादरी को हम कैसे समझाते? तो हम दूसरी बिरादरी को ऐसे समझाते हैं कि जब पूरा का पूरा इल्म उनके चिप्स में नबी ने डाल दिया, तब उनको खाली बटनिया तो दबाना था। भाई सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब मैंने कहा कि भैया अब तुम अली का कमाल अगर नहीं मानते तो नबी का कमाल तो मानना ही पड़ेगा कि नबी ने अपना इल्म ट्रांसफर कर दिया। जब इल्म ट्रांसफर कर दिया तो अब नबी कह रहे हैं फिर गलती होती है मौलवी साहब से। आप लोग मौलवी साहब को पकड़ते नहीं, पढ़ के और चले आते हैं, बहुत पसीने से भीगे हैं। मौलवी साहब से फिर गलती हुई, नबी से करें कुरान पढ़ें कि तौरेत पढ़ें कि ज़बूर पढ़ें कि इंजील पढ़ें। ये ना हो, मौलवी यही न पढ़ती हैं कि अली ने नबी के हाथों में पूछा तौरेत पढ़ें कि ज़बूर पढ़ें कि इंजील पढ़ें कि कुरान पे पूछता नहीं। बात कभी कभी जो है ना मोदी मीडिया उल्टा सीधा बयान कर देती है। पढ़ें 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 कुरान पढ़ें, यानी बिल्ला तौरेत सुनाएं, यानी बिल्ला ज़बूर सुनाएं। प्रूफ देखिएगा, प्रूफ जब नबी के हाथों पर जमीन में ट्रांसफर हो गया, तालिब ने अभी तालिब ने तौरेत पढ़ी,
पढ़ू और पढ़ी में फर्क है। तौरेत पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी, कुरान पढ़ा। अब इसका सबूत देता हूँ। जब पढ़ लिया तो नबी बोले तौरेत साहिब ज़बूर से बेहतर पढ़ी, इंजील से बेहतर पढ़ी, कुरान जैसे मैं पढ़ता हूँ। बाबू के भी समझ में आ गई क्या? ये नाबालिग है तब वो, अरे ये नाबालिग है जब भी समझ में आ गया क्या? खुदा की कसम तो आए कीजिए फिर जिंदगी भर। ये नाबालिग है तब वो इसको समझ में आ गया क्या? ये बालिग है। बात पढ़िए मोहम्मद वाले बालिग ना बालिग का बालिग कब होता है आदमी? तेज बोलिए भाई, डरिए बोलिए मत। हम जानते हैं कि कोई उल्टा सीधा याद है। अरे पूरा 15 साल बताइए, 14 साल के रखा। तो जब 15 साल का हो जाता है तो बालिग हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, बालिग हो जाता है। तो जब बालिग हो जाता है तो उसके ऊपर नमाज वाजिब हो जाती है, उसके ऊपर रोजा वाजिब हो जाता है, उसके ऊपर हज, पैसा है तो वाजिब हो जाता है, उसके ऊपर जिहाद। ये भैया तो जल्दी जल्दी आप लोग बोले कि जब 15 साल का हो जाता है तो जिहाद वाजिब हो जाता है। तो अली असगर 6 महीने के थे तो इमाम हुसैन करबला में लेके गए क्यों? जिहाद वाजिब नहीं था तो फिर जिहाद में मैदान जिहाद में ले क्यों गए? जिहाद वाजिब नहीं था तो फिर मैदान जिहाद में लेकर असगर को क्यों गए? अब नोट कीजिए, नोट कीजिए, किताबों में ये लिखा हुआ है कि बालिग बच्चा कब होता है? मेरी खाला 60 साल की हो गई थी, बालिग नहीं हुई। मेरी खाला 60 साल की होकर मरी, बालिग नहीं थी, न नमाज पढ़ती थी, न रोजा रखती थी। क्या अब कभी हमने अब्बा ने नहीं कहा खाला से कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती? पूछा भी गया कि खाला नमाज, कहा कि बाबू इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, मन बुद्धि है। नोट कीजिए पॉइंट, जहां जहां है खामोशी मोरे सुकून तोड़ रहा हूं। 60 साल की हो गई तब भी शरीयत ने बालिग नहीं माना। मानवा शरीयत में कमाले उम्र की बुनियाद पर बालिग नहीं माना जाता, कमाले अक्ल की बुनियाद पर बालिग माना जाता है। यही तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने का कमाल था। कहा तुम्हारे घराने के बच्चे हैं जो 80 साल के होने के बावजूद भी कहते याद नहीं है। हमारे घराने के 6 महीने के बच्चे भी कमाले अक्ल को सलवात करिए मोहम्मद। अक्ल कंप्लीट होती है तब बालिग माना जाता है। जब बुद्धि पूरी हो जाती है तब कहा जाता है कि ये बालिग हो गया। अगर 100 साल का हो गया और अक्ल कंप्लीट नहीं है तो शरीयत उसको बालिग नहीं मानती। अब आप समझ गए, 3 साल 4 साल 10 साल 5 साल की कोई कैद। यही लिए बात भी आपको बताऊं, हमारी शरीयत में चाँद की जब गवाही होती है ना तो उसमें शर्त लगाई जाती है कि गवाह का बालिग होना
सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। अब मैंने इब्तिदा में कहा था कि कुरान मादी के वाकयात को क्यों दोहराता है, ताकि आने वाले दौर में प्रूफ के तौर पर पेश किया जाए। जब ईसा ने अपनी माँ की इस्मत की गवाही दी तो किसी बिरादरी के बूढ़े से बूढ़े आदमी ने नहीं कहा ये नाबालिग है, इसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। कुरान ने वाक़े को इसीलिए दोहराया ताकि जब ऐलान नबूवत के मौके पर 10 साल के अली गवाही दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बिरादरी तो खून पी जाती है, बिरादरी को खून पी जाती है। इतनी ऊंची बात बताई, 3 दिन के ईसा ने गवाही दी तो कोई आदमी तो नहीं बोला ना कि ये बच्चा है कि गवाही नहीं मानी जाएगी। आज जब हज़रत अली 10 साल के थे, अब दावत रसीला के मौके पर नबी की गवाही दी। आजमगढ़ के सुन्नी नुमानी बेवकूफ लिखता है बच्चा 10 साल का था, इसकी गवाही काबिले कबूल नहीं। कुरान ने इसीलिए ईसा और बादशाह मिस्र के दरबार में कवारे में लेटे हुए बच्ची की गवाही का तस्करा करके बताना चाहा। कमाले उम्र जरूरी नहीं है, कमाले अक्ल। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। उम्र का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, वरना सारे एतराजात हो जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 13 साल के कासिम को क्यों भेजा, 10-12 साल के अबू मोहम्मद को रोने के लिए क्यों भेजा, 6 महीने के लिए इधर को क्यों ले गए। इन लोगों को ऊपर तो जिहाद वाजिब नहीं था, जब बालिग नहीं थे तो मैदान में ले जाना जरूरी नहीं था। इमाम ने मैदान में ले जा करके यही तो बताना चाहा, तुम्हारे घराने के बच्चे और होते हैं, हमारे घराने के बच्चे और। अरे तुम्हारे घराने का बच्चा बहुत काबिल होगा तो हाफिज़े कुरान होगा, हमारे घर के बच्चे मुहाफिज़े कुरान। हाफिज़े कुरान होना और है, मुहाफिज़े कुरान होना और है। फिर एक बार समाप्त पड़ी तो बात आगे बढ़ाऊंगा। 1 घंटा हो गया भैया, अब उनका बहुत तगड़ा नुक्ता था मगर टाइम ने जवाब दे दिया। 1 घंटा पूरा हो गया, उसको कल सुनाऊंगा। क्या बात है, बात वही रहने दीजिए। अक्ल कंप्लीट नहीं थी, अगर अक्ल कंप्लीट नहीं थी बेवकूफ तो इमाम हुसैन इस्लाम जब जनाबी अलीगढ़ को ले गए तो कहा कि हे बच्चे तुम भी हुज्जते खुदा के फर्जंद हो। एक अली टेढ़ी भाषा में गुफ्तगू कर रहे हैं। हुसैन 6 महीने के बच्चे से इतनी सख्त लैंग्वेज में गुफ्तगू कर रहे हैं। ए बेटा तुम भी अब हुज्जते खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। बताइए अगर बुद्धि कंप्लीट न होती तो बच्चा क्या जानता कि अब्बा क्या कह रहे हैं। जैसे इमाम अली मकाम ने फरमाया कि 6 महीने के लिए असगर ने अपनी सूखी जबान सूखे होठों पर फिरना, लफ्ज देखिए कितना सख्त था, माना कितना आसान था। बच्चा समझ गया कि मेरे बुजुर्गवार क्या कहना चाह रहे हैं। ये बेटा तुम भी हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। बच्चे ने जो है अपनी सूखी जबान सूखे होठों पर फेरना शुरू कर दी। नज़ीर बाकरी कहता है कि हंसी का तीर लबों की कमान लाया था, हंसी का तीर लबों की कमान लाया था, बजाय तीरों के सूखी जबान लाया था। ऐसी खुश्क जबान, ऐसा प्यासा बच्चा कि जिसकी माँ का दूध तक खुश्क हो गया, जिसमें जब पानी खत्म हो जाएगा तो दूध खुश्क हो गया। नहर लबन में दूध भी नहीं था कि बच्चे को माँ से रात कर।
और ऐसी हालत में फिर अक्ल की बात कर रहा हूँ। इमाम आली मकाम मैदान कारबार में गए, हल बिन नाफिरिन। फिर देखिए बच्चा कितना कमाले अक्ल पर पहुंचा हुआ था। इमाम की आवाज का कान में आना था, बच्चा समझ गया वक्त का इमाम पुकार रहा है, मदद करना मेरे ऊपर वाजिब है। ये कमाले अक्ल की दलील है। बच्चा 6 महीने का था, मगर जब वक्त के इमाम की आवाज कानों में पहुंची, 6 महीने के बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। खैमे में कोहराम बर्पा हो गया। हुसैन आली मकाम को जब पता चला कि बीवियां खैमे में दारो कतार रो रही हैं, तो हुसैन खैमे के करीब आए, पूछा ज़ैनब तुमने कुछ दो, इस कदर मेरे होते हुए आप लोग दारो कतार क्यों रो रही हैं? कहा भैया जो आपने अभी आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की थी, उसमें न जाने कितना दर्द था कि इस 6 महीने के बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम ने फरमाया मैं अपने बच्चे का मकसद समझ गया। बच्चा रन में जाना चाह रहा है मेरी नुसरत के लिए, मगर माँ की तसल्ली के लिए एक जुमला कह दिया, रुबाब मेरे बच्चे को मेरी आगोश में दे दो ताकि मैं बच्चे को पानी पिला लाऊं। इमाम ने झूठ नहीं कहा था, इमाम ने झूठ नहीं कहा था। मकसद जो था वो जाहिर बजाहिर बयान किया कि बच्चे को मेरी आगोश में दे दो, मैं बच्चे को पानी पिला लाऊं। धूप इतनी शिद्दत की थी कि इमाम ने अबा के दामन का साया कर लिया और लश्कर की तरफ बढ़े। मगर इस अंदाज में जब हुसैन को आते हुए लश्कर यजीद ने देखा, तो लश्कर यजीद ने यह महसूस किया कि हुसैन थक हार कर अब सुलह के लिए कुरान लेकर के आ रहे हैं। मगर हुसैन जब लहीनों के करीब पहुंचे, अबा का दामन हटाया, तो लहीनों की निगाह लश्कर के कुमलाए हुए चेहरे पर पड़ी। तो लोगों ने क्या देखा? हुसैन कुरान तो नहीं मगर कुरान नातिक का एक पारा लेकर के आए हैं। हुसैन ने फरमाया ए लहीनों, अगर तुम्हारी निगाह में ये हुसैन गुनहगार है तो ये 6 महीने का बच्चा जिसकी माँ का दूध तक खुश्क हो गया है, ये किसी कौम मिल्लत में गुनहगार नहीं शुमार किया जाता। इसे थोड़ा सा पानी दे दो ताकि इसकी जिंदगी बच जाए। साहिब मकातिल लिखता है कोई आगे न बढ़ा। हुसैन ने दिल में सोचा कि कहीं लहीन ये न सोच रहे हूँ कि हुसैन इस बच्चे के बहाने पानी पीना चाह रहे हैं। इसलिए इमाम आली मकाम ने ये हुज्जत भी तमाम कर दी और अपने 6 महीने के बच्चे को जमीन पर लेटा के ये कह दिया, आओ अगर तुम्हें इस बात का शक है कि हुसैन बच्चे के बहाने पानी पीना चाह रहे हैं तो तुम मेरे बच्चे को अपने हाथों से पानी पिला दो। इमाम पीछे हट गए, मगर करबला की तपती हुई धूप, जलता हुआ रेगिस्तानी इलाका, अरे जनाब अली असगर मजीद प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे। हुसैन ने बढ़ के आगोश में उठा लिया, ए बेटा अपनी हुज्जत तमाम कर दो। 6 महीने के बच्चे ने अपनी सूखी जबान को फिरना की। कौम अशकिया में कोहराम बर्पा हो गया। उम्र साथ ने फौज की बिगड़ी हुई हालत देखी। आयना आयना हुरमुला जुमला अपने मसाहिब में, आयना आयना हुरमुला इब्ता कलामिल हुसैन, हुरमुला कहाँ गया? हुसैन के कलाम को कता कर दे। इस मलून की निगाह में भी ये 6 महीने का शीरखार पूरा कलाम था। कलाम हुरमुला ने 3 फाल का तीर किल्ले कमान में जोड़ा, 3 सिरों वाला, 3 मुंहों वाला, त्रिशूल की तरफ तीर बनाया जाता था तो बड़े बड़े बहादुरों के मुकाबले में चलाया जाता था। 3 फाल का तीर किल्ले कमान में जोड़ा 6 महीने के बच्चे को मारने के लिए। इतना बड़ा तीर, और जब निशाना लिया तो फिर निशाने को हटा लिया, फिर गुलवे अली असगर का निशाना लिया, फिर हटा लिया। उमर साहब ने कहा ये हुरमुला दुनिया का सबसे अजीम तरीन निशानेबाज, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि फौरन हुसैन के कलाम को कता कर दे। आखिर बार बार तेरा निशाना खता क्यों कर रहा है? हुरमुला ने जानते क्या जवाब दिया उमर साहब को? कहा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। कहा क्या बात है?
कहा जब मैं तीर चलाना चाह रहा हूँ तो एक ने कहा पोल बीबी सामने आ जाती है और वो कहती है उर्मिला, अरे मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा है। उम्र साहब लोग ने ललकारा, उम्र साहब लोग ने ललकारा, अलगरा तीर पाल का तीर उर्मिला ने चला दिया। हवाओं में सनसनाता हुआ तीर साहब मकातिल ने अजीब जुमला लिख दिया जो कलेजे को पारा पारा कर देगा। साहब मकातिल ने अजीब जुमला लिख दिया, तीर का लगना था यन कलेबत सभी अला यदिल इमाम, तीर इतना भारी था बच्चा इमाम के हाथों का उलट गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। और जन कलबत सभी अला यदिल इमाम, बच्चा इमाम के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। तीर का एक हिस्सा इमाम के बाजू में प्रवेश, शशमाए सीनकार का गला कट गया, चंद कतरे लहू के निकले। सब्र नहीं कर सकते, अरबी ग्रामर से वाकिफ होंगे, सब्र नहीं कर सकते। बच्चा शहीद हो गया। हुसैन आले मकाम में फिर बच्चे को अबा के दामन में छिपाया और खैमे की तरफ चले। 10 मुहर्रम जल्दी ही गुजरी है। जिस हुसैन के अमल को आप 10वीं मुहर्रम को अंजाम दे रहे थे, अली अकबर का लाशा लेके आए, डायरेक्ट चले आए। कासिम की पायमान लाश लेके आए, डायरेक्ट खैमे तक ले आए। न जाने अली असगर के लाश में कितना वजन था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिदम बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। हुसैन आगे जाते तो फिर पीछे। मैं तो यही बात समझा, हुसैन पीछे इसलिए आते थे कि जब जरे खैमा पर पहुंचेंगे सकीना पूछेगी, बाबा अरे भैया को पानी पिला लाए, तो हुसैन क्या जवाब। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अलगरज 7वीं मरतबा हुसैन दर खैमा पर पहुंचे। सकीना दौड़कर कदमों से लिपट गई। बाबा बाबा भैया असगर को पानी पिला लाए, क्या सकीना को पानी न पिलाइएगा। इतना सुनना था, इमाम लरज गए, अबा का दामन हटा दिया, फरमाया ए बेटी सकीना, अरे तुम्हारा भैया पानी नहीं जामे शहादत पी कर आया है। खैमे में कोहराम वाली अस्सलाम वाह वतयालमुल